नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज़ रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मंडे मॉर्निंग अगर ब्लूज़ हो रहे हैं तो एक बड़ी चकल्लस सी खबर से हम न्यूज़ रूम से की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये गूगल, ये हमारा ऐसा सर्च इंजन है जो आपकी हर वक्त मदद करता है। और इस पे जब हम लिखते हैं भिखारी, तो देखिए क्या होता है। भिखारी पर जो इमेजेस खुलती हैं, अगर आप इमेज सेक्शन में जाएं तो ये कटोरा लेकर कौन बैठा है? ये इमरान खान बैठे हैं। लेकिन अगर आपको लगे ये आंचल आनंद की शरारत है तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगे किसी और शख्स की या इंडियन किसी का इसके पीछे हाथ है तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये व्हाट्सएप पर तो चल ही रहा है। और इमरान खान अकेले नहीं हैं जो इस तरह से जिनके बारे में भिखारी लिखने पर इमरान खान खुलते हैं, उनकी इमेज खुलती है। क्योंकि इंटरनेशनली ये बहुत सारी शरारतें अक्सर की जाती हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ये कहा गया। और इसके बारे में सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं, उनसे वहाँ की कांग्रेस ने, अमेरिकी कांग्रेस ने सवाल पूछा था कि जब भी इडियट लिखा जाए गूगल सर्च पर तो इमेज जो खुलती है वो डोनाल्ड ट्रंप की क्यों खुलती है। तो सेम लॉजिक अप्लाई करके जो सुंदर पिचाई ने जवाब दिया था वो आपको बता दें। दरअसल होता ये है कि एल्गोरिथम्स जो हैं, जो फिक्स्ड हैं गूगल के, वो कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जैसे ही आप कुछ सर्च इंजन को एक्टिवेट करते हैं, वो कई वेब पेजेस में रेलेवेंस, पॉपुलैरिटी के हिसाब से तुरंत मैच करने की कोशिश करते हैं। तो इडियट लिखें तो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज खुलती है, और अगर भिखारी लिखें तो इमरान खान की इमेज खुलती है। और अब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको आज दिन भर में भिखारी लिखने पर इमरान खान की फ़ोटो खुलती हुई नज़र आए तो अचरज मत कीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा कि कम से कम हमारे यहाँ से तो कोई शरारत है नहीं। बहरहाल आज का दिन न्यूज़ के लिहाज से बहुत हेक्टिक होने वाला है। इमरान खान लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह के, जो कि रक्षा मंत्री हैं, पिछले 2-3 दिनों में 2 बयान आए हैं जिससे इमरान खान की लगता है नींद भी गायब हो गई होगी। पहले नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, उसमें पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, राजनाथ सिंह ने ये कहा, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। और अब दूसरा जो बयान आया है कि अब बात होगी तो पीओके पर होगी। इस पर पाकिस्तान में तो सिट्टी पुट्टी गुम होगी। जी बिल्कुल, इमरान खान ने लगातार कई सारे ट्वीट कर डाले। पूरी दुनिया भर में जो है हल्ला बोल जो है वो शुरू हो चुका है। उनको ऐसा ये डर सताने लगा है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या करेंगे। हालांकि वो खुद उनकी जो अलग तरीके से जो पीछे से दबे पाँव वो जो काम कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है डर पैदा हो गया। लगातार एक के बाद उन्होंने कई सारे ट्वीट जो है वो दुनिया भर के सामने रखे हैं। नहीं, वो भारत को तो कह रहे हैं इंटरनेशनली एक अलामिस्ट व्यू प्रेजेंट करने की हमारी कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर अब जितेंद्र सिंह का भी बयान आ रहा है कि पीओके पर बात होनी चाहिए। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान या इंटरनेशनल कम्युनिटी में इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि हम बात करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता है। तो अगर बात होगी तो इन मुद्दों पर भी होगी। और बार बार बायलैटरल टॉक्स, बातचीत, आतंकवाद को कंट्रोल किए बिना अगर आप ये करते रहेंगे तो ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये एक संदेश देने की तरह कोशिश की, बिल्कुल ये कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जो है लगातार ये कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से यूएस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मध्यस्थता नहीं करना चाहते हैं, वो इसमें अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। फिर रशिया की तरफ से उनको मिला, चाइना की तरफ से मिला, फिर यूएनएससी से भी जो है उनको बहुत ज़्यादा निराशा हासिल हुई है। फिर अचानक से राजनाथ का ये बयान करना, पीओके पर बोलना, फिर न्यूक्लियर वेपन को अगर सर्कमस्टांसेस होते हैं तो कदम उठाया जा सकता है। हालांकि अभी इसका स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन अचानक से ये बात बोलना, फिर इमरान का डर जाना। इंटरेस्टिंग बात शालिनी, आपको ये नहीं लगती कि गोल पोस्ट एक तरह से जहां शिफ्ट करने की कोशिश भारतीय सरकार की तरफ से हुई है, ज़्यादा कुछ हमारे पास पॉलिटिकल रिएक्शंस अभी तक ऐसे नहीं आए हैं जो सरकार के खिलाफ हों। एक बहुत बड़ी लॉबी जिसे कहा जाता है कि वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। आज हम रिएक्शन लेंगे और किस किस के? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर लेंगे लगातार, क्योंकि इस पर नज़र बनी हुई है। बहुत बड़ी बात है जिस तरह से राजनाथ लगातार एक के बाद एक, पहले उन्होंने हरियाणा में बोला, फिर कल बोला। तो ऐसे में रिएक्शंस लेंगे। और साथ में इमरान खान को लेकर जो ख़ासतौर पर ब्रिटेन में आपने देखा कि किस तरह से नारेबाजी हुई, प्रोटेस्ट हुआ इंडियन एम्बेसी के बाहर। लेकिन आज तो स्पॉन्सर्ड ये सब स्पॉन्सर्ड है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इंडिया के में इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं दिख रहे थे जो इंडियंस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करें। लेकिन इसको लेकर भी जो है एक शुरुआत हो गई है। आज भी एक देश में जो है वो प्रोटेस्ट हुआ है, इंडियंस ने
प्रोटेस्ट किया है भारत के फेवर में, तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ प्रो पाक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक तरफ प्रो इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो माहौल बना हुआ है। लेकिन इसके बीच एक खुशखबरी ये ज़रूर है कि कश्मीर में लगातार जो तनाव बना हुआ था वो अब थोड़ा कम होने लगा है। स्कूल्स खुल रहे हैं, आज उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शायद फ़ोन लाइन्स भी शुरू हो जाएंगी। जम्मू की में जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य बनी हुई है, लेकिन अटेंडेंस अभी भी लो चल रही है। वो कह रहे हैं कि अटेंडेंस अटेंडेंस लो है, लेकिन सीज़ फायर वॉलेशन जो है वो लगातार कंटिन्यू है बॉर्डर पर। नौशेरा में आज भी सीज़ फायर वॉलेशन है, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर जो होने वाली है वो है बारिश के जो हालात हैं देश भर में। कर्नाटक, केरल से लेकर उत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह पर बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर रखा है। दिल्ली में अलर्ट है, यमुना जो है डेंजर मार्क के बिल्कुल पास फ्लो कर रही है। पंजाब में अलर्ट है मूसलाधार बारिश का। पुरुषोत्तम, फटाफट हमें बता दीजिए बारिश का क्या अपडेट है। दिल्ली में हाई अलर्ट है क्योंकि 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से कल, जिसकी पहुंचने की संभावना है दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है इसको देखते हुए कि क्या और किया जा सकता है। फिलहाल अभी खतरे के निशान से जो यमुना है वो नीचे बह रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 207 मीटर पहुँच सकती है यमुना का जलस्तर। बादल फटने की भी खबरें आ रही है। हिमाचल, उत्तराखंड में बहुत बुरा हाल है, हाईवेज तक अफेक्टेड है, ट्रेन वहाँ वो भी अफेक्टेड है। पंजाब में भी रोपर है, लुधियाना है, मोगा है, सब जगह में पानी भर गया है। गांव में लोगों को खाली कराया गया है। बोट से प्रशासन जो है निकालने के काम भी कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब चीज़ें चल रही है बाढ़ को लेकर। हाँ जी। बट रेस्क्यू ऑपरेशन उसी गति से चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी उस तरीके से चल रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली में भी जो लो लाइन इलाके हैं अलर्ट के माध्यम से कि अगर आते हैं तो वहाँ से भी कई लोगों को निकाल लिया गया, हटा लिया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में खासतौर से स्कूल्स हैं जो खासतौर से जो ज़िले प्रभावित हैं वहाँ पर स्कूल्स को जो है बंद करा दिया गया है। आज की विजुअल स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कौन से होने वाली है, सीधा अमिता के पास चलते हैं। अमिता, आज कौन से इंटरेस्टिंग विजुअल्स दिखा रही हैं? बिल्कुल, आज का इंटरेस्टिंग विजुअल जो आया है बाढ़ बारिश का, उत्तराखंड के रामनगर से आया है, जहाँ पे दिल्ली का एक परिवार घूमने गया हुआ था टूरिस्ट स्पॉट पे, लेकिन अचानक बाढ़ में इनकी गाड़ी बह गई। आप देख सकते हैं कितने भयानक विजुअल ये हैं। पूरा परिवार इसमें बह गया। इसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों का रेस्क्यू किया जा सका है और 2 लोग अभी भी लापता हैं और एक महिला पर्यटक की इसमें मौत हो गई है। और अभी भी इतनी मूसलाधार बारिश और ये फ्लैश फ्लड्स जगह जगह से मिसिंग बताए जा रहे हैं। हम इस खबर पर नज़र रखेंगे। बहुत ही त्रासदी से भरी हुई ये खबर है। अमिता, इसके अलावा और क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है? इसके अलावा सोशल मीडिया पे आजकल विराट कोहली जो है वो खूब छाए हुए हैं। विराट कोहली, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन दिनों विराट कोहली खूब छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं 31 मिलियन विराट कोहली के फॉलोअर्स पहुंच गए हैं। फॉलोअर्स बढ़ने का कारण क्या है आप जानती हैं, बार बार वो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस डालते रहते हैं, चाहे वो चैलेंज वीडियो हो, चाहे वो जिम ट्रिक वीडियो हो। इससे उनके फॉलोअर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इससे एक प्रकार से वो कमाई भी करते आ रहे हैं। और भी क्रिकेटर फिटनेस फ्रीक है। कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट डाली है उन्होंने? इंटरेस्टिंग पोस्ट रिसेंटली उन्होंने डाली थी, ये बॉटल चैलेंज की। आप देख सकती हैं किस तरीके से वो अपने बैट से शॉट लगाते हैं और बॉटल का जो ढक्कन है वो खोल देते हैं और फिर बाद में उसी से पानी पीते हैं। ये वीडियो उनका बहुत वायरल हो रहा है। और विराट कोहली के बारे में तो ये भी कहा जाता है अमिता कि प्रियंका चोपड़ा और विराट कोहली जो इंस्टाग्राम की जो रिच लिस्ट है उसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा पैसे करीब 1,86,00,000 प्रियंका चोपड़ा को एक पोस्ट जो कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है उसके लिए मिलते हैं, और विराट कोहली को 1,35,00,000 के करीब मिलते हैं। ये हाल फिलहाल में खुलासा हुआ था। तो सोचिए, अपनी फ़ोटो डालने पर इतने पैसे मिल जाते हैं इन लोगों को। अमिता, और कुछ इंटरेस्टिंग आज विजुअल है? कोई वायरल वीडियो सामने आया है। जोमेटो डिलीवरी बॉय जो है वो गाना गा रहा है और ये वीडियो बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा इन्होंने गाया है। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। दरअसल ये डिलीवरी बॉय जो है, इसका नाम प्राणजीत बताया जा रहा है। ये एक घर में डिलीवरी करने गया था फूड पैकिंग की, और जिसने ऑर्डर किया था अरणजीत जी, उन्हें पता चला ये गाना बहुत अच्छा गाता है, तो उन्होंने इनसे गाना गवाया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। ओह ब्यूटीफुल। इसके बाद ये वीडियो ट्वीट पर ट्वीट किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर इन्होंने गाया। ये अगला इंडियन आइडल हो सकता है भाई। क्या नाम है इनका, दोबारा बताइए? प्राणजीत। बहुत सुंदर गाया। देखिए 1976 में एक मूवी आई थी चितचोर, उसका ये गाना है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। और हम
तो यही दुआ करेंगे कि प्रांजित जो है इंडियन आइडल वाकई बनी जाए, क्योंकि इस देश की खास बात ये है कि टैलेंट यहाँ पर कूट कूट कर भरा हुआ है। हर दूसरे शख्स के अंदर कोई तो टैलेंट होता है, बस निखारने की, उभारने की और सही जगह पर सही वक्त पर पहुँचने की बहुत ज़रूरत होती है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सही वक्त शायद इस वक्त इकोनॉमी के लिए नहीं चल रहा है। अच्छे दिन अभी नहीं चल रहे हैं क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। हमने आपको ऑटो सेक्टर का बुरा हाल है, 19 साल में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस चल रही है, सेल्स ऑल टाइम डाउन है, ये आपको उस दिन बताया था। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, नंदिता? ये खबर आज इसलिए उठी है आंचल क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि है मंदी बहुत है देश में, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और कंपनीज जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं। तो आखिर इस मंदी का जिम्मेदार कौन है? मेरा कहना है कि जिम्मेदार कौन है ये ढूंढने के बजाय ये सोचना चाहिए इससे उभारेगा कौन, और इसके लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। खबर यह है, पीएमओ के सूत्रों से खबर आ रही है कि कुछ बड़े ऐलान इकोनॉमी को लेकर किए जा सकते हैं और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को बनाने का सपना मोदी ने देखा है उसी की तरफ अग्रसर ये ऐलान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नहीं, मोदी जी तो सपनों के सौदागर है, 2014 से देख रहे हैं, लेकिन मंदी और इकोनॉमिक स्लो डाउन एक ऐसी हकीकत है, अब आंखें बंद नहीं रखी जा सकती हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, चाइना से कॉम्पीट करना है, तो ज़मीन पर क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जो उठाए जा सकते हैं? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आंचल जो हो सकती हैं वो ये कि कॉर्पोरेट टैक्स एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने देखा था जब बजट आने वाला था तब भी बात हो रही थी कि इंडस्ट्रीज़ को थोड़ी सी राहत दी जाए, तो इस राह पे आज कोई फैसला हो सकता है। नौकरियां कैसे बचाई जाए ये हो सकता है। खबरें तो ये तक हैं कि लोगों को जो राहत दी जाएगी, कॉर्पोरेट जगत के लोगों को, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो जो मंत्री और अधिकारी हैं उनकी रोज़मर्रा की गैर ज़रूरी जो खर्चे हैं उनको कम किया जाएगा, वहाँ से पैसा निकाल के इन लोगों को दिया जाएगा। देशी और विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे एक मीटिंग भी कर सकते हैं पीएम मोदी। तो ये सब ऑन ट्रैक है। आई एम श्योर वो समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी परेशानी है देश के लिए और इसीलिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं जल्द ही। बड़े ऐलान हो सकते हैं और जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, एवरी पेनी नॉट स्पेंट इज लाइक एवरी पेनी सेव्ड। तो अपने खर्चे को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ सपनों से काम नहीं चलेगा, सपनों को ज़मीन पर उतारना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक पूरी तरह से रोड मैप की ज़रूरत है। और अगर वाकई हमें हमारा जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, मोदी जी ने ये तो कहा कि पॉपुलेशन को कम करने का वक्त आ गया है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करना है, लेकिन अभी अगले 20-30 साल तक जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो बेरोजगारी से कैसे बचेंगे, उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, ये भी एक सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर क्या कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल न्यूज रूम से में इतना ही, बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।